हेलो नमस्कार दोस्तों। आज छठ पूजा का दिन है। छठ पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको आज छठ पूजा की कहानी सुनाती हूँ, कृपया आप सब ज़रूर सुनें। छठ पूजा। छठ पूजा भारत का एक अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी माँ को समर्पित होता है। छठ पूजा का महत्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन काठी पूजा या लोहारना होती है, जिसमें घर की सफाई की जाती है और विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय घाट पर खड़े होकर सूर्यदेव की पूजा करते हैं। चौथे दिन उषा अर्घ होता है, जिसमें सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और व्रत का समापन होता है। छठ पूजा में विशेष रूप से खीर, फल, कद्दू और टेकुए का महत्व है। इस पर्व में व्रती कठोर नियमों का पालन करती हैं और उपवास रखती हैं। उनका ध्यान शुद्ध संयम और भक्ति पर केंद्रित रहता है। महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं और पारंपरिक गीत गाकर सूर्य देवता की आराधना करती हैं। यह पर्व केवल धार्मिक उत्साह नहीं है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। छठ पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। यह पर्व भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक श्रद्धा और लोक परंपराओं का सुंदर मिश्रण है। परिवार और समाज में मेल जोल बढ़ाने का भी यह महत्वपूर्ण माध्यम है। छठ पूजा की रस्में और त्यौहार की भव्यता इसे भारत के प्रमुख त्योहारों में गिनाती है। आइए आपको छठ पूजा की कहानी सुनाते हैं। छठ पूजा। छठ व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम प्रियवंत हुआ करता था। राजा प्रियवंत की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियवंत को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियवंत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके बाद राजा संतानवान बने। इसके बाद से यह व्रत रखा जाने लगा। छठ की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी और उनसे राजपाट वापस पाने की कामना की थी। द्रौपदी की भक्ति से खुश होकर सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनके इसी फल से पांडव को उनके राजपाट वापस मिला। तो ये है छठी व्रत की कथा। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।